एक महिला योगा क्लास से बाहर निकलती है और अचानक उसके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में वो देखती है और उस गाड़ी में वो बैठ जाती है। अब वो गाड़ी चलने लगती है, चलकर एक निर्धारित समय पर एक जगह पर रुकती है और रुकने के बाद वो जो शख्स के अंदर बैठा था वो उस महिला का गला घोट देता है। गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या हो जाती है तो ये शख्स काफ़ी घबरा जाता है और इसकी जो डेड बॉडी है उसे ठिकाने लगाने का उपाय ढूंढता है। फिर वो सोचता है कि सारे सबूत मिटाने के लिए मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि पुलिस को पता भी ना चले कि मुजरिम कौन है। फिर वो शख्स उस डेड बॉडी को एक सुनसान जगह ले जाता है और वहाँ पर उसको जला देता है। जलाने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये महिला कौन थी जिसको उस शख्स ने जलाया था और वो शख्स कौन था जिसने इस महिला को जलाया था। कहानी को पूरा सुने, स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। दोस्तों, आज की कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है। जिस महिला ने प्यार किया, प्यार करके शादी की और उसका जो अंजाम था वो इतना बुरा हुआ, वाकई बड़े अफसोस की बात है। ये कहानी है पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को दहलाने वाली मंजीत बसरा की। जी हाँ, मंजीत बसरा जो कि कनाडा में रहती थी। उसका परिवार एक भारत का रहने वाला था। भारत से विस्थापित होकर वो कनाडा में जाकर बस गए थे। मंजीत का परिवार बड़े ही खुशी से परिवार के साथ मंजीत बसरा रह रही थी। अपना बचपन बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से उन्होंने काटा। जब वो बड़ी हुई तो उसका एक सपना था टीचर बनने का और उसी सपने को साकार करने के लिए वो एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है। और उसी दाखिला लेने के बाद जब वो मंजीत बसरा उसमें शिक्षा ग्रहण कर रही थी, शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उसी बीच में उसकी मुलाकात होती है मुख्तार पंसाल। मंजीत बसरा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है। ये अब अपने परिवार को इस मोहब्बत और इस प्यार के बारे में बताते हैं और परिवार वाले इनकी खुशी खुशी शादी कर देते हैं 1997 में। अब मंजीत और मुख्तार की शादी हो चुकी थी। वो एक खुशी से अपना परिवार चला रहे थे और कुछ दिन बीतने के बाद उनका जो प्यार था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर कुछ दिन और बीते और बीतने के बाद उनके जो रिश्ते में दरार आने लगी वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी। बढ़ने के बाद उसने देखा कि मुख्तार का जो रवैया था वो दिनों दिन बदलता जा रहा था और वो उससे काफ़ी दुखी थी। फिर वो इस सिचुएशन को वो अपने बहन को बताती, अपने दोस्तों को बताती और उसके दोस्त और उसकी बहन जो थी वो एक सलाह देते हैं कि स्टार्टिंग में हर कपल के लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, आप उसको सुधारने की कोशिश करिए और थोड़ा सा आप अपना संयम रखिए। मंजीत बसरा को ये बात समझ आती है और वो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब घर में काफ़ी खुशियाँ आने वाली थी। जी, मंजीत बसरा माँ बनने वाली थी। 5 से 6 सालों के बाद उसके परिवार में ये खुशी आ रही थी। जो कि उसका पति होता है मुख्तार, वो भी काफ़ी खुश होता है और अब पहले जैसा थोड़ा थोड़ा प्यार बनने लगा उनके बीच में। और फिर लड़की का जन्म होता है सन 2006 में। उसका नाम माया रखा जाता है। अब परिवार थोड़ा सा लाइन पे आ जाता है। जो मुख्तार होता है और मंजीत बसरा होते हैं वो काफ़ी प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन अचानक ही कुछ बीच में फिर तनाव आता है और वो आपस में फिर उनके बीच में दरार आने लगती है। एक दिन मंजीत बसरा और मुख्तार की लड़ाई हो जाती है, बोलचाल हो जाती है। इसी से गुस्सा होकर जो मंजीत होती है वो अपने परिवार के या तो किसी बहन के यहाँ या किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाती थी। लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता था मुख्तार का तो वो अगले दिन घर आती थी। एक दिन वो इसी तरीके से योगा क्लास के लिए निकली थी। लेकिन ये दिन ऐसा था कि इस दिन जो मंजीत होती है घर वापस नहीं आती। इस बात से पूरा परिवार दुखी होता है और जो मुख्तार होता है वो काफ़ी परेशान होता है और परेशान होते हुए वो अपने परिवार में अपने सास ससुर को फ़ोन करता है और बोलता है कि जो मंजीत है
वो आज घर नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है और कल सुबह माया को भी स्कूल जाना है। यही बात सुनकर उसके परिवार वाले काफ़ी दुखी होते हैं। वो अपने तरीके से थोड़ी बहुत छानबीन करते हैं, लेकिन अभी मंजीत का कोई पता नहीं चलता। और इधर जो मुख्तियार होता है वो भी अपने परिवार को दिखाता है कि मैं कितना दुखी हूँ इस बात को लेकर। मेरी जो वाइफ है 24 से 26 घंटे हो गई, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। अब इधर जो मुख्तियार और उसका परिवार होता है और जो मंजीत का परिवार होता है, ये सारे मिलकर एक स्थानीय थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस अपनी तरीके से तहकीकात करती है और तहकीक से 6 दिन के बाद जो मंजीत की डेड बॉडी योगा क्लास से थोड़ी सी दूरी पर मिल जाती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस अपनी तहकीकात करती है। कई जो मंजीत के घर वाले हैं उनसे भी पूछती है और जो मुख्तियार के घर वाले हैं उनसे भी पूछती है। अब पुलिस की तहकीकात चलती रहती है और एक छोटी छोटी बिंदुओं पर वो तहकीकात करती रहती है। फिर पता चलता है कि मोंटी नाम का एक व्यक्ति जो कि मंजीत का एक अच्छा दोस्त था कॉलेज का, पुलिस उस पर भी शक करती है और शक करने के बाद उसको कस्टडी में लेती है। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि ऐसा कोई नहीं था हमारे बीच में, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में जो इस तरीके की बात हो। पुलिस अपनी तरीके से तहकीकात करने के बाद उसे छोड़ देती है। जो मुख्तियार होता है वो काफ़ी दुखी था और सबके सामने एक ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पुलिस तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद एक पहलू और सामने नज़र आता है। मुख्तियार का भाई सुखविंदर, वो सुखविंदर को भी कस्टडी में लेती और पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है जिस दिन मंजीत गायब हुई थी उस दिन सुखविंदर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो पुलिस उससे भी तहकीकात और पूछताछ करके उसे छोड़ देती है। पुलिस मुख्तियार से भी छानबीन करती है और छानबीन में पता चलता है जो जसमीत का मोबाइल था वो मुख्तियार चला रहा था। और कुछ सबूत इधर से भी ढूंढते हैं जो कि गाड़ी थी जिस गाड़ी में मुख्तियार ने अंजाम दिया था, उस गाड़ी की भी छानबीन होती है और छानबीन में पता चलता है जो सीट होती है वो 5 से 6 फुट के व्यक्ति की, जो सीट का जो गैप था वो 5 से 6 फुट के व्यक्ति का था। पुलिस इन्हीं पहलुओं को सुलझाते हुए देखती है कि इस हाइट का तो शायद मुख्तियार बंगाली है। पुलिस उसके पास जाती है और पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है और आस पड़ोस के कुछ सीसीटीवी कैमरे भी छानती है। पुलिस को पता चलता है कि मुख्तियार उसमें दिखाई देता है एक अखबार लेके, टाइटल लेके। पुलिस का शक अब मुख्तियार पे था। मुख्तियार कोई नशा नहीं करता था, कोई सिगरेट नहीं पीता था, तो उसके पास लाइटर कैसे था। इन्हीं सबूतों को लेकर मुख्तियार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ होती है तो ये मुख्तियार जो होता है वो काफ़ी पुलिस को घुमाता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तो मुख्तियार का मुंह खुल ही जाता है। दोस्तों, जब वो बताता है वाकई आप दहल जाएंगे, चौंक जाएंगे। क्या एक व्यक्ति इतनी सी छोटी सी बात पर अपनी बीवी को, अपनी धर्मपत्नी को मार सकता है? धर्मपत्नी की अगर चिंता ना करता तो उसके कोख में जो 3 महीने का बच्चा था उसकी तो वो चिंता कर ही सकता था। लेकिन उसने उन दोनों की चिंता ना करते हुए अपनी पत्नी को इतने बेरहमी से मारा तो शायद कोई दुश्मन मारता। वो बताता है कि मेरी और जसमीत की आए दिन लड़ाई होती रहती थी और वो समझती थी ये कारण मेरा भाई सुखविंदर है। एक दिन मुख्तियार की लड़ाई होती है और उस लड़ाई की जड़ जो है वो सुखविंदर को बताती है जसमीत, और इसी बात पर वो कसम ले लेती है या तो तुम्हें मुझे चुनना पड़ेगा या तो सुखविंदर को। और सुखविंदर को वहाँ से जाना पड़ता है और ये सोच के जो मुख्तियार होता है वो काफ़ी परेशान होता है। उसकी मर्दानगी को थोड़ा सा धक्का पहुँच जाता है और थोड़ा सा ईगो जो है हर्ट हो जाता है और यही सोचकर उसी समय वो उससे नफरत करने लगता है। और उसी नफरत को पूरा करने के लिए एक दिन वो योगा क्लास जाता है, अपनी पत्नी को उसमें बिठाता है, बिठाने के बाद घर ले जाता है। घर ले जाके उसका मोबाइल
रख लेता है, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी एक सुनसान जगह पर जाकर जला देता है कि मुख्तियार बताता है पुलिस को। मुख्तियार की इस बात को सुनकर घर वाले, आस पड़ोस, उसके चाहने वाले काफ़ी दुखी होते हैं कि या एक साधारण व्यक्ति इस तरीके की भी हत्या कर सकता है, जो कि उसकी धर्मपत्नी थी और उन्होंने लव मैरिज करी थी। जी हाँ, इस लव मैरिज का ये एंड हो जाता है और एक शिक्षिका होती है उस दुनिया को अलविदा कह जाती है। रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वो 3 महीने की गर्भवती थी और उसका जो बच्चा और वो दोनों की मृत्यु जो हुई है गला घोंट के हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा कोई मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको इन कहानियों के माध्यम से जागरूक करना और सतर्क करना है। मैं एक और कहानी लेकर आता हूं अगली बार। जब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार, जय हिंद।